चलो, तो हम लोग एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में डिटेल से बताया था। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक छोटा मोटा पूछ देता है कि डिफरेंस पूछ देता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। ओके, लॉन्ग टाइप भी आ सकता है। ओके, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या डिफरेंस है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पता है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में बॉडी कांटेक्ट में रखना जरूरी होता है। दो बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए दो बॉडी का, तभी जाकर चार्ज फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाँ, आपको जरूरी डायरेक्ट कांटेक्ट करो। डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए आप बीच में कंडक्टर का मीडियम भी ले सकते हो। ओके, तो डायरेक्ट कांटेक्ट करवाना जरूरी है। ओके, दोनों बॉडी का, तभी जाकर चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो होगा इसमें। ठीक है, मूव करेगा। क्या हो गया एक्चुअली ये क्या बोलते हैं, मच्छर जो है ना, घुस गया मच्छर, कहीं भी हो सकता है, बस कीट। ओके चलो, तो बड़ा बेकार लगता है एक मच्छर अंदर चला है। चलो ठीक है, तो इट रिक्वायर्स डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द चार्ज्ड बॉडीज। ओके, बिटवीन द चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडीज। करेक्ट, माने कि चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। No direct contact is required between charged and uncharged bodies, and just they close to they place to closed each other. They place to closed each other, माने दोनों को एक दूसरे को करीब रखना पड़ेगा। तो इनमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखना है। डायरेक्ट कांटेक्ट रखोगे, दो बॉडी को टच करोगे, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी को, तो उसको कंडक्शन बोलेंगे। और डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखोगे, उसको करीब रखोगे, नजदीक रखोगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्शन। ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसमें एक और है, एक और इम्पोर्टेंट, अनचार्ज बॉडी। हाँ, जो अनचार्ज बॉडी पे चार्ज आएगा, मैंने बोला था ना अभी कि पॉजिटिव चार्ज लेकर चलो, चार्ज बॉडी लेना, एक अनचार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी पॉजिटिव लेकर चलोगे तो ये कंडक्शन से जो चार्ज पैदा होगा, पॉजिटिव लेकर चलो तो पॉजिटिव अनचार्ज बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज लेकर चलोगे तो अनचार्ज बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन इसमें अपोजिट होता है। ओके, क्योंकि पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है पॉजिटिव। अनचार्ज बॉडी एक्वायर्स अपोजिट चार्जेस, एक्वायर्स मतलब प्राप्त करना, एज ऑन चार्ज बॉडी। ओके, इसमें अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, जैसा कि आवेशित वस्तु पर था। यहाँ पे अनावेशित वस्तु पे समान विपरीत आवेश, ओके, विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, जैसा कि आवेशित वस्तु पर था, उसके विपरीत। ओके चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन चार्ज बॉडीज चेंजेस। अब क्या हुआ कि आप अगर कांटेक्ट रखे हो, इस पे क्यू चार्ज है, ओके, इसको कांटेक्ट आपने करवा दिया तो q/2 इस पे बचेगा, q/2 इस पे बचेगा, तो जो चार्ज बॉडी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। लेकिन इंडक्शन में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। चार्ज बॉडी का इंडक्शन, उसका नहीं बात कर रहे हैं, अनचार्ज बॉडी का। चार्ज बॉडी का मैग्नीट्यूड घट जाता है आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, चार्ज करने के बाद चार्ज बॉडी का मैग्नीट्यूड घट जाता है, चार्ज। और इंडक्शन में चार्ज बॉडी का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं घटता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन चार्ज बॉडी चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बॉडी, ओके, चार्जेस ऑन चार्ज बॉडी डज नॉट चेंज नहीं होता। चार्ज मूव्स फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। यहाँ चार्ज मूव करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, चार्ज बॉडी से चार्ज मूव करके अनचार्ज बॉडी में जाता है। लेकिन यहाँ मूव नहीं करता है, कि मूव क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसको कांटेक्ट में डाला जाता है। ओके, तो नो चार्ज मूव फ्रॉम चार्ज बॉडी टू चार्ज बॉडी। और भी डिफरेंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का भी कंसेप्ट इसमें है अंतर, लेकिन हम लोग उसकी बातें भी नहीं करने वाले, क्योंकि वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा अभी। अनचार्ज बॉडी गेट्स चेंज्ड इवन आफ्टर रिमूविंग कॉन्टेक्ट। ओके सॉरी, अनचार्ज बॉडी गेट्स चार्ज्ड, माने कि इवन आफ्टर रिमूविंग चेक कॉन्टेक्ट, जब आपने कॉन्टेक्ट करके चार्ज अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया, उसको हटा भी दोगे ना तो बॉडी चार्ज ही रहेगा, माने दोनों चार्ज रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे आपने अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया टच करके, अभी चार्ज आया इस पर, आप हटाएंगे तो चार्ज हट जाएगा, ऐसा नहीं है, चार्ज रहेगा इवन आफ्टर रिमूविंग दी कॉन्टेक्ट। अनचार्ज बॉडी गेट्स चार्ज इवन आफ्टर रिमूविंग कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट को हटाने के बाद भी अनचार्ज बॉडी पे चार्ज रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर आपने अर्थिंग नहीं किया और उसके बाद चार्ज बॉडी को सीधे आप चार्ज कर दिया, मतलब नजदीक ला करके, टच नहीं करना है, नजदीक ला चार्ज किया, इंडक्शन से चार्ज आया, पॉजिटिव है नेगेटिव आएगा। ओके, अभी चार्ज को तुमने कांटेक्ट कर, इस बॉडी को चार्ज कर दिया, तो क्या इसको हटा दोगे ना तो फिर इसका चार्ज खत्म, गायब। क्योंकि प्लस माइनस पता है आपको कि जितना इस साइड पे चार्ज डेवलप होता है पॉजिटिव, उतना ही नेगेटिव इधर होगा। अगर ये नेगेटिव लेकर चलोगे तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इसको हटाओ तो फिर ओवरऑल नेट चार्ज जीरो। नजदीक लाएंगे तो क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन, मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस पे ज़्यादा है तो ये अट्रैक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल यहाँ चलाएगा, ये पॉजिटिव बचेगा। यहाँ पर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा। जैसे इसको हटा देंगे तो फिर चार्ज
न्यूट्रल हो जाएगा, बॉडी अभी भी न्यूट्रल है लेकिन पूरा चार्ज फिर पूरे मूव करना शुरू हो जाएगा, फिर ये एक्सेस फ्लो पे नहीं रहेगा, एक जगह कभी नहीं रहेगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही नजदीक लाएंगे तो इंडक्शन से चार्ज तो क्रिएट होगा एक एंड पे दूसरे एंड पे, ओके, लेकिन जैसे वो हटाएंगे तो बॉडी अपने जैसे पहले था वैसा ही न्यूट्रल हो जाएगा, अभी भी न्यूट्रल है वो, बाद में भी न्यूट्रल हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अर्थिंग करने का जो लिखा हुआ है, अनचार्ज बॉडी बिकम्स न्यूट्रल, ओके, आफ्टर रिमूविंग द बॉडीज, बॉडी को हटाने पास एक दूसरे से नजदीक रखे होते हैं, हटा देंगे तब भी न्यूट्रल ही रहेगा, ओके। हाँ, अर्थिंग कर देंगे तो फिर चार्ज बॉडी चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 डिफरेंस है, हाँ, बहुत ही इजी डिफरेंस, आप लोग ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो, ओके, काम आएगा, इसके लिए है, ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ओके। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन में अंतर था। और भी कोई आपको क्वेरी चाहिए और कोई भी क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप मुझे बोलो, और टेलीग्राम मैंने ग्रुप बना दिया, नीचे ग्रुप ज्वाइन कर लो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पर अपना आंसर पा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।